ये पूरे विश्व के लगभग सभी देश देख रहे हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस किस तरह मनाई जाती है। आज सुनने के लिए मिलता है कि अन्य देश भी इसका देखा देखी कर रहे हैं और मना भी रहे हैं। ऐसा सुनने के लिए भी अभी मिल रहा है। गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी 1950 ईस्वी से मनाते आ रहे हैं और यह 68वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस संविधान लागू होने के अवसर पर मनाई जाती है, क्योंकि संविधान एक कानून है, यानी कि कई कानूनों का एक संग्रह है। उसी का नाम दिया गया है संविधान। यह संविधान हमारे देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। इसको बनाने में हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता प्रारूप समिति की अध्यक्षता के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, क्योंकि वह एक दलित परिवार से थे। क्योंकि उनको लगता था कि दलित परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जहाँ तक कि हम लोग सुन चुके हैं, महाराष्ट्र में दलितों की स्थिति इतनी बदतर थी कि दलित अपने जीवन को जी भी नहीं पाते थे। आज हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता क्या चीज होती है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे कि अभी हमारे अतिथि के रूप में विश्व आए हुए थे, तो उन्होंने भी बताया था, उन्होंने भी यही बात बोले थे कि उन्होंने भी यही बात बोले थे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या आज हम लोग को पूर्ण स्वतंत्रता जब 15 अगस्त 1947 को मिली, तो भी हमारे देश के लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली थी। दलित लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। इनके लिए कई बार संविधान में संशोधन किया गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं, संशोधन का अर्थ होता है सुधार करना। जैसे 1972 ईस्वी में दलित लोगों के साथ महाराष्ट्र में भेदभाव किया जा रहा था, उनको गलत निगाहों से देखी जा रही थी। उनके लिए भी नियम में संशोधित किया गया। बार बार सुधार की जाती है हमारे संविधान में। ये संविधान को बनाने में महापुरुषों ने जो भाग लिया है, उसमें खास नाम आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनकी अध्यक्षता, संविधान सभा की जो अध्यक्षता के थे, वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, जो हमारे यही बिहार राज्य के निवासी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथ ही साथ इसके जो उपाध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन तीनों के योगदान के अलावा भी हमारे देश के अन्य महापुरुषों ने योगदान दिया। तब जाकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बन के तैयार हुआ। लेकिन इनके पीछे कुछ और कारण था कि 26 जनवरी को लागू करने का एक हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का खास मकसद था। क्योंकि ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था, तो कहा गया कि जब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर झंडोत्तोलन किए थे, यानी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। इसीलिए उन्होंने 26 नवंबर 1949 का बना हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया। जिस दिन हमारा प्रथम गणतंत्र मनाया गया, उससे आज भी हम लोग बड़े धूमधाम से और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और अन्य देशों को दिखाते हैं कि हमारे भारत में एकता है। इसीलिए यहाँ पे एक नारा है, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता यानी जिंदाबाद। इसी प्रकार से दूसरा हम लोग आज नारा लिए हैं, महात्मा गांधी, जो कि हम लोग कहते हैं जिंदाबाद। क्योंकि महात्मा गांधी, जैसे कि हम लोग कहते हैं, अमर रहे। क्यों कहते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी तो मर गए हैं, लेकिन उनका नाम हम लोग अभी भी नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ कर गए। ऐसी ही एक नारा आती है, वीर शहीदों अमर रहे। यहाँ पे आता है कि हमारे देश को आजाद कराने में कई महापुरुषों ने भाग लिया, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि ऐसे नेताओं ने जो भाग लिया था। हम लोग जब भगत सिंह का बात याद करते हैं, तो हमारे शरीर में ऐसी हर्षोल्लास जगती है, ऐसी जगती है कि विदेशी अगर अभी आ जाए तो हम लोग उनको चंद मिनटों में भगा देंगे। क्योंकि भगत सिंह ने 24 वर्ष के बहुत ही कम उम्र में, जैसे कि मैं बता दूं, मैं भी उन्हीं उम्र जैसे हूँ, मैं भी अभी 24 वर्ष को पार किया हूँ। ऐसे ही उम्र में उन्होंने फांसी पर लटक गए थे, जो कि उनको बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने कई योजना बनाए। लेकिन हमारे गुप्त लोगों ने अंग्रेज को सूचना देकर चंद्रशेखर आजाद का हत्या करवा दिया था, जो कि
चंद्रशेखर आजाद ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अंग्रेज को हाथ न लगने दिया और खुद से अपने एक गोली बचा के रखे थे और उन गोली को अपने ही जिनमें गोली मार दी और मर गए, जो कि वह यह प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं अपना शरीर, जिंदा शरीर खासकर अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने दूंगा।